यह कहानी एक छोटे से गांव के साधारण किसान रामू की है, जो अपने परिश्रम और धैर्य के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। रामू के पास बहुत अधिक जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी जमीन थी, वही उसकी आजीविका का साधन थी। वह हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता। उसके दिन की शुरुआत अपने छोटे से खेत में मेहनत करने से होती थी। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास न तो कोई विशेष संसाधन था, न ही कोई बड़ी खेती। उसकी जमीन बंजर और सूखी थी, और उसे किसी प्रकार की सरकारी मदद भी नहीं मिलती थी। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो वह और उसका परिवार कैसे गुजारा करेंगे। बावजूद इसके, रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने काम को बहुत गंभीरता और लगन से करता था। उसका मानना था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और एक दिन उसे अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। यह समय रामू और अन्य किसानों के लिए बेहद कठिन था। खेतों में पानी की भारी कमी हो गई और जमीन सूखने लगी। रामू की फसलें भी सूखने लगी थी और कई दिनों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा था। दूसरे किसान निराश होकर बैठे थे, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह हर संभव कोशिश करेगा अपनी फसल को बचाने के लिए। रामू ने अपनी खेती की देखभाल करते समय एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह पानी का सही से संग्रहण कर सके, तो शायद उसकी फसल बच जाए। उसने अपनी जमीन के पास एक छोटा सा तालाब खोदने का निर्णय लिया, ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि तालाब खोदने के लिए न उसके पास मशीनें थीं और न ही ज्यादा सहायता। लेकिन रामू ने खुद ही अपने परिवार के साथ तालाब खोदना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया और कुछ दिनों बाद बारिश का पानी उसमें भरने लगा। जब तालाब में पर्याप्त पानी जमा हो गया, रामू ने अपनी फसल को बचाने की कोशिशें शुरू कीं। उसने धीरे धीरे अपनी फसलों को पानी देना शुरू किया। इस दौरान दूसरे किसान निराश होकर अपनी फसलों को बर्बाद होते देखते रहे, लेकिन रामू की फसल धीरे धीरे ठीक होने लगी। हालांकि बारिश की कमी ने उसकी फसल को बहुत प्रभावित किया था, लेकिन उसकी समझदारी और मेहनत ने उसे बहुत हद तक बचा लिया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव के बाकी किसानों की फसलें सूख गई थी और गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग परेशान थे और खाने के लिए अनाज भी नहीं था। कई किसान अपना गांव छोड़कर दूसरे शहरों की ओर पलायन करने लगे। लेकिन रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें बाकी किसानों की तुलना में अच्छी स्थिति में थीं, और अब उसके पास इतने अनाज थे कि वह न सिर्फ अपने परिवार को खाना दे सकता था, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद कर सकता था। रामू की फसल जब पूरी तरह से तैयार हो गई, तो उसने अनाज को बाजार में बेचने का निर्णय लिया। जब वह बाजार पहुंचा, तो उसे बहुत ही अच्छी कीमत मिली। उस साल अनाज की कमी होने के कारण अनाज के दाम बहुत बढ़ गए थे। रामू ने अपने अनाज को अच्छे दामों में बेचा और उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ। अब रामू के पास इतना धन आ गया था कि वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन जी सकता था। रामू ने उस धन से अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया और गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, जिससे आगे आने वाले सालों में पानी की कमी न हो। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि पानी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसे बचाने के लिए पहले से ही योजना बनानी चाहिए। रामू की सफलता गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उससे पूछने लगे कि उसने इतने कठिन समय में भी कैसे अपनी फसल बचाई। रामू ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेहनत और धैर्य से ही सब कुछ संभव है। अगर हम ईमानदारी और लगन से अपने काम में लगे रहें, तो हमें उसकी सफलता जरूर मिलती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे और उससे सीखने की कोशिश करने लगे। उन्होंने भी अगले साल के लिए पानी का संग्रहण करने की योजनाएं बनानी शुरू कीं, ताकि ऐसी परिस्थिति आने पर वे भी रामू की तरह सफल हो सकें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करते हैं,
तो हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनसे डरकर हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही सच्ची सफलता पाता है। कठिनाइयों से हारने की बजाय उन्हें पार करने का तरीका ढूंढना चाहिए।